आज पाकिस्तान की रात लंबी है क्योंकि हिंदुस्तान ने उनके सपनों में घुसकर हमला किया है। जिस पाकिस्तान को कभी पाक ज़मीन कहा जाता था, आज वही ज़मीन आतंक का नर्क बन चुकी है। दाऊद इब्राहिम जो कराची की अंधेरी गलियों में छुपा बैठा है, हाफिज़ सईद जो लाहौर की मस्जिदों में जहर उगलता है, मसूद अजहर जिसने हिंदुस्तान के सीने में चाकू घोंपे, आज ये सब कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान ने प्लान किया ऑपरेशन सिंदूर, जिसने मोदी की मुट्ठी में थी चाणक्य की चाल, राजनाथ सिंह की सख्ती और सेना की बंदूक की धार। 25 मिनट 9 ठिकाने, 100 से ज़्यादा आतंकी ढेर। ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 नहीं था, ये हिंदुस्तान का साफ संदेश है। अब हम गिन कर नहीं, चुनकर मारेंगे। पाकिस्तान यानी पाकिस्तान मतलब पाक जगह, लैंड ऑफ फेयर पीपल, यही असली मतलब है पाकिस्तान का। पाक फारसी शब्द है जबकि स्थान हिंदी। इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना था पाकिस्तान। पर अब दशकों से क्या है पाकिस्तान में? आतंक की जन्नत है पाकिस्तान। क्या सचमुच पाक की सरजमी अब भारत से कांपने लगी है? आखिर कैसे ये मुल्क देखते ही देखते आतंक के चंगुल में फंस गया? कैसे एक मुल्क पर आतंकवादी संगठन और उसके आकाओं ने कब्जा कर लिया? तो जवाब जानने से पहले हिंदुस्तान के किसी भी जख्मी शहर को याद कीजिए। 1993 के सीरियल ब्लास्ट हुए मुंबई की कराह को सुनिए। सबसे हरे जख्म पठानकोट की आह को महसूस कीजिए। पहलगाम हमले में बेकसूरों के बहाए खून को टकटकी निगाहों से देखकर दर्द को महसूस कीजिए। आकाओं और उसके संगठनों के नाम को याद कीजिए। देश के सबसे बड़े भगोड़े दाऊद इब्राहिम के बारे में सोचिए और फिर आखिर में कश्मीर के पहलगाम को झांकिए। फिर आपके सुर बदलेंगे नहीं, क्योंकि सचमुच आतंक का जन्नत बन चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान आज जो बोया है वही काट रहा है। कश्मीर में आतंक को बढ़ावा दिया, भारत का भगोड़ा दाऊद को छुपा रखा है, लश्कर सरगना हाफिज सईद को पनाह दी, जैश के चीफ मसूद अजहर के सिर पर हाथ रखा, सिया सुन्नी लड़ाई को सियासत के लिए हवा दी। इतना ही नहीं, भारत से भागे दाऊद को अपने गोद में बैठा लिया। अब आप ही बताइए, अब इतने सारे अमन और इंसानियत के दुश्मन अगर एक साथ किसी मुल्क में हो तो वो मुल्क आतंक की जन्नत नहीं तो और क्या कहलाएगा? भारत की स्ट्राइक में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। उसकी बहन, बहनोई, भांजा, भतीजे, करीबी साथी कोई नहीं बचा। जरा ठहरिए और सुनिए, ये वही मसूद अजहर है जिसे हमने कांधार हाईजैक में छोड़ा था, जिसने संसद पर हमला करवाया था, जिसने पठानकोट, पुलवामा, पहलगाम जैसे हमलों की साजिश रची थी। आज वही मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है, बोल रहा है, काश मैं भी मर जाता। दाऊद इब्राहिम जो कराची की गलियों में छुपा बैठा है, हाफिज सईद जो लाहौर में छिपकर जहर उगलता है, आज सबकी रूह तक कांप उठी है। ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये था भारत का आतंक पर लाल सिंदूर का प्रहार। मसूद अजहर ने बयान जारी कर बताया है कि हमले में उसके परिजनों के अलावा 4 करीबी सहयोगी भी मारे गए हैं। बेहाब लूपर में जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह पर हुए हमले में जैश-ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर की बड़ी बहन और उसके पति, भांजे और उसकी पत्नी, अन्य भतीजों और परिवार के 5 बच्चों की मौत हुई है। हमले में मसूद अजहर के करीबी सहयोगी और उसकी मां और 2 अन्य करीबी सहयोगियों की भी मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमले में अपनों के मारे जाने पर मसूद अजहर फूट फूट कर रोया। भारत के हमले में आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल की भी मौत हुई है। कारी इकबाल ही कोटली में चलने वाले आतंकी कैंपों का कमांडर था। कारी इकबाल के साथ हमले में 10 और आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बिलाल आतंकी कैंप के प्रमुख याकूब मुगल की भी मौत हुई है। फूट फूट कर रोया आतंकी मसूद अजहर। ऑपरेशन सिंदूर में परिवार के 10 लोगों की मौत। जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय है मरकज सुभान अल्लाह। पाकिस्तान पर हमले की पूरी कहानी। जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह पर हुए हमले,
ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों का सफाया। हिंदुस्तान को सबसे पहले जख्म 1993 में लहूलुहान मुंबई के शक्ल में मिला। पूरे मुंबई को धमाके से दहला देने वाला चेहरा तभी आम हो चुका था। 13 दिसंबर 2001 को आतंक संसद के दहलीज तक पहुंच चुका था। आतंकवादियों को संसद भवन तक पहुंचाया था मसूद अजहर ने, जो कांधार हाईजैक में सौदेबाजी के बाद रिहा हो गया था। लेकिन इस बार मसूद अजहर को भारत ने खून के आंसू रुलाया है। खुद मसूद अजहर अपनी मौत की भीख मांगने लगा। रो रो कर बुरा हाल है, अपनी दामन फैलाए दुआएं और मन्नत मांग रहा है, अब बस करो मोदी जी। और आखिरी बोल ये था, मैं भी मर जाता तो अच्छा था। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एयर स्ट्राइक की। एक साथ 9 ठिकानों पर हमला किया है। इस हमले में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों में छिपे करीब 90 आतंकी मारे गए हैं। भारतीय सेना ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कैसे भारत ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। सरकार ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस बीच पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक की। वही पूरी स्थिति की जानकारी राष्ट्रपति मुर्मू को दी है। अलबत्ता अब मॉक ड्रिल भी हो गया। अब पाकिस्तान को और डर सता रहा है। अब एयर स्ट्राइक के बाद भारत कुछ बड़ा हमला कर सकता है। आज पाकिस्तान की पाक जमीन पर आतंक की लाशें बिखरी पड़ी है। दाऊद, सईद, मसूद, जिनके लिए पाकिस्तान छत्रछाया बना हुआ था, आज उनके लिए खुद पाकिस्तान डर से थर-थर कांप रहा है। 5 पांडव, पीएम मोदी, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, सेनाओं के चीफ, ये वो रणनीति थी जो साउथ ब्लॉक में बैठकों में पकती रही, रॉ के इनपुट से धार पाती रही। और जब भारत ने हमला बोला तो सिर्फ 25 मिनट में आतंकी के 9 ठिकानों को मिटा दिया। भारत ने ये साफ कर दिया, अब आतंक की जन्नत में भी हिंदुस्तान का सूरज चमकेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ बदला नहीं था, ये संदेश था कि नया भारत अब इंतज़ार नहीं करता, नया भारत वार करता है और जीत कर दिखाता है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।